नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके सप्तमेश रेवती नक्षत्र में बैठे हैं तो आपको कैसे जीवन साथी मिलेंगे, इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, आपको जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम हमारे विषय पर। देखिए दोस्तों, रेवती नक्षत्र के जो लॉर्ड होते हैं वह बुध देव होते हैं और यह नक्षत्र मीन राशि में पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो आपके स्पाउस दिखने में बहुत ही सुंदर होंगे। एक यूथफुल अपीयरेंस आपके स्पाउस का देखने को मिलेगा। उनकी हाइट मीडियम टू टॉल हो सकती है। उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा, यानी आपके स्पाउस ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव पर्सन होंगे, काफ़ी सुंदर होंगे। अब देखिए दोस्तों, इस नक्षत्र में गुरु और बुध दोनों की कंबाइन एनर्जी देखने को मिलती है, इसलिए आपके स्पाउस इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल पर्सन होंगे। उन्हें कई क्षेत्रों का ज्ञान हो सकता है। आपके स्पाउस रिलीजियस पर्सन होंगे। उनकी भगवान में बहुत ही आस्था देखने को मिलेगी और वो धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दोस्तों, इस नक्षत्र के साथ वेल्थ एसोसिएटेड है, इसलिए आपके स्पाउस एक वेल्थी पर्सन होंगे, यानी एक संपन्न परिवार से आपके जीवन साथी हो सकते हैं। इस नक्षत्र के साथ ट्रैवल को भी जोड़कर देखा जाता है, इसलिए हो सकता है कि आपके स्पाउस को ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ हो या उन्हें नई नई जगहों पर एक्सप्लोर करना, घूमने फिरने जाना काफ़ी पसंद होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्पाउस फॉरेन में ही फ्यूचर में सेटल हो जाएं, या उनका कुछ प्रोफेशन ही ऐसा हो जिसके चलते उन्हें काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता हो। अब देखिए दोस्तों, इस नक्षत्र का जो सिंबल होता है वह एक ड्रम भी होता है, जिससे हमें पता चलता है कि आपके स्पाउस में एक क्रिएटिव टैलेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। एक क्रिएटिव पर्सन आपके स्पाउस होंगे। उनको म्यूज़िक, डांस, एक्टिंग, इन सब फील्ड में इंटरेस्ट हो सकता है, या वो खुद भी इन प्रोफेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह नक्षत्र मीन राशि में पड़ता है तो आपके स्पाउस में इमेजिनेशन पावर काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, जो कि एक आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी भी है। आपके स्पाउस को लिखने और पढ़ने का भी काफ़ी शौक़ होगा। वो राइटर भी हो सकते हैं। आपके स्पाउस बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन होंगे। वो किसी को भी दुख या तकलीफ़ में नहीं देख सकते, इसलिए हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। आपके स्पाउस एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, यानी वो अपनी पूरी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे। आपके स्पाउस में एक चैरिटेबल नेचर भी देखने को मिलेगा। वो सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी सोसाइटी के लिए वो बहुत ही अच्छे काम करते हैं। आपके स्पाउस एनिमल लवर भी होते हैं। वो जानवरों की बहुत ही प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करना उन्हें काफ़ी पसंद होता है। आपके स्पाउस एक प्योर हार्टेड और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होंगे। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और आपका बहुत ख्याल भी रखेंगे, यानी आप बहुत लकी हैं कि अगर आपके सप्तमेश रेवती नक्षत्र में बैठे हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छे और सच्चे जीवन साथी मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो आपके स्पाउस टीचिंग रिलेटेड किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं, या कंसल्टेंट हो सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं, या एक बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। या फिर देखने को मिलता है कि वाटर रिलेटेड कोई प्रोफेशन उनका हो सकता है, नेवी ऑफिसर हो सकते हैं, या ट्रैवल रिलेटेड कोई बिजनेस उनका हो सकता है। मीडिया से जुड़े हुए भी आपके स्पाउस देखे जा सकते हैं। स्पीकर हो सकते हैं, रेडियो जॉकी हो सकते हैं, या क्रिएटिविटी रिलेटेड कोई प्रोफेशन जैसे राइटर, एक्टर, म्यूजिशियन, इनसे रिलेटेड भी उनका कोई काम हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये एक नक्षत्र के आधार पर जानकारी है। अगर आपके सप्तमेश रेवती नक्षत्र में बैठे हैं तो आपके जीवन साथी में ये सभी बातें मिलती हुई नज़र आएगी। और एग्जैक्ट बताने के लिए कि आपके स्पाउस एग्जैक्ट में कैसे होंगे, उसके लिए आपकी कुंडली का विश्लेषण करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें हम कई बिंदुओं पर विचार करते हैं, जैसे कि सप्तम भाव की स्थिति, सप्तमेश की स्थिति, सप्तम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियाँ, नवमांश कुंडली, धर कारक, ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जिनमें
सबको ध्यान में रखकर ही प्रेडिक्शन किया जाता है। यह एक जनरल प्रेडिक्शन है, सिर्फ नक्षत्र के आधार पर दोस्तों अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आज ये रेवती नक्षत्र के साथ ही हमारे नक्षत्र की श्रृंखला पूरी होती है। अगर आपका कोई और नक्षत्र है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पूरे 27 नक्षत्रों की जानकारी हमने दी है, जिसके आधार पर आप जान सकते हैं कि आपके जीवन साथी कैसे होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।